Yes, good morning to all the students of class 8th. And now we will discuss part 3rd of this chapter number 1, crop production and management. And this is important lecture. Okay, so please take out your notebooks and write down all the things in your practice notebooks of science, which I will discuss in this lecture. So here students, I will start this lecture uh, with this topic. Okay, uh, we will do discussion in this lecture on this topic, and the topic is basic practices of crop production. कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो फसल उत्पादन है, उसके लिए क्या क्या मुख्य पद्धतियाँ होती हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस lecture. First of all, students, you have to underline the difficult words. You have to write down the Hindi meaning of practices, that is paddhati. Then you have to write down the Hindi meaning of production, that is utpadan. Okay, and now we will start our chapter from the very beginning of this heading. In order to have a bumper crop, farmers follow several practices step by step. कि यदि आप सभी को क्या चाहिए, बम्पर क्रॉप चाहिए, यानी कि आपको भारी मात्रा में क्या चाहिए, फसल चाहिए, तो जो फार्मर्स होते हैं दे फॉलो सेवरल प्रैक्टिसेस. जितने भी फार्मर्स होते हैं, जितने भी किसान होते हैं, ये कुछ पद्धतियां हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन पद्धतियों का पीछा करते हैं. Modern agricultural practices are carried out more scientifically and systematically. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक वर्ड यूज़ हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि जितनी भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, दे कैरीड आउट मोर साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली. बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से आप इनको क्या करते हैं, निकालते हैं. द एक्टिविटीज़ और टास्क एडॉप्टेड बाय फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी कार्यकृतियाँ या फिर ऐसे टास्क, ऐसे कार्य जो कि फार्मर्स के द्वारा अपना लिए जाते हैं, किसानों के द्वारा अपना लिए जाते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप, किसी भी फसल को उत्पन्न करने के लिए, दीज आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. आप इनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो ये आपकी कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं. The following are the basic agricultural practices followed by the farmers. अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि what are the basic agricultural practices that are followed by the farmers. कि ऐसी कौन कौन सी agricultural practices हैं जो कि farmers के द्वारा follow की जाती हैं. So we will discuss them one by one. First of all, I will tell you the types of agricultural practices followed by the farmers, and then we will discuss them one by one in this chapter. So now we will start from first point. But before going to the first point, I will tell you the Hindi meaning of adopted, or you can write it as adopted को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्वायर्ड एज योर ओन बाई फ्री चॉइस. कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको अपना लेते हैं और उसमें आपकी अपनी चॉइस है अपनाने में, दैट इज़ नोन एज एडॉप्टेड. तो इसी तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको जो किसान हैं वो भी अपना लेते हैं
और अब वो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पहली जो आती है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले जो कोई भी किसान है वो मिट्टी को तैयार करने का काम करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, सिलेक्शन का क्या मतलब है? सिलेक्शन का मतलब है चयन, और सोइंग का मतलब क्या है? बोवाई। ओके, तो आप इनको भी अंडरलाइन करते चलेंगे साथ साथ, सिलेक्शन एंड सोइंग। तो सिलेक्शन का मतलब है चयन और सोइंग का मतलब क्या है? बोवाई। अगला है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फार्मर्स, अपने जो कोई भी सॉइल है, सॉइल के अंदर वो एक तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स इनको ऐड करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। मैन्योर को आप क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। एंड फर्टिलाइज़र्स को आप बोलते हैं उर्वरक। आगे देखिए, इसके अंदर जो डी वाला पार्ट है वो क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन को आप क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। तो इसके बाद जो फार्मर्स हैं, जब वो अपनी सॉइल के अंदर खाद और उर्वरक डाल देते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, जिसको आप बोलते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? वीड्स को बोला जाता है खरपतवार। ओके, तो खरपतवार से ये क्या करते हैं? अपनी फसल को बचाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई। देन फिर लास्ट में ये क्या करते हैं? स्टोरेज, कि जो भी फसल ये ग्रो करते हैं, जिसको भी ये उत्पन्न करते हैं, फिर इसको इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया जाता है। तो लास्ट वाला जो स्टेप है वो क्या है? स्टोरेज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं। आप इन सभी प्रैक्टिसेस को एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं। For your better understanding, now we will start our next topic, that is preparation of soil. सबसे पहला काम है मिट्टी को तैयार करना। तो इसको अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग एनी क्रॉप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला जो कदम है फसल को उत्पन्न करने में वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि आप मिट्टी को तैयार करें। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग। इसके अंदर दो प्रतिक्रियाएं आती हैं। जब भी आप किसी भी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर दो प्रक्रियाएं आती हैं। वो क्या क्या हैं? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। लूजनिंग का मतलब क्या है? कि उस मिट्टी को ढीला करना, और टर्निंग का मतलब है कि उस मिट्टी को मोड़ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टर्न द सॉइल। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मिट्टी को मोड़ें, एंड लूजन इट, और हम उसको क्या करें? ढीला करें, सो दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ताकि जितनी भी जड़ें हैं उस पौधे के अंदर वो क्या कर सकें? उस मिट्टी की गहराई में घुस सकें। ओके, पेनिट्रेट का जो मीनिंग है वो क्या है? घुसना। कि सही तरीके से जो आपका पौधा है, उसकी जो जड़ें हैं वो सही तरीके से गहराई के अंदर जाएं, मिट्टी की गहराई के अंदर जाएं। तो इसीलिए हमारे लिए मिट्टी को ढीला करना, जिसे आप बोलते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है।
The loosened soil also help in the growth of crop-friendly organisms such as earthworms and microorganisms in it. अब जब आप मिट्टी को क्या कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, तो ये किस चीज़ में मदद करता है? ये आपके कुछ क्रॉप फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्रॉप फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आते हैं आपके अर्थवॉर्म्स और एक आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? क्रॉप फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है ये। ओके, तो जब आप मिट्टी को ढीला करते हैं तो ये ढीला करना ही इनकी ग्रोथ में, इनकी उत्पत्ति में मदद करती है। इसके बाद आगे देखिए, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स की, जो टर्निंग है और जो लूजनिंग है सॉइल की, ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो आपकी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, यानी कि आपकी ऐसी मिट्टी जो कि पोषक तत्वों से क्या है, भरपूर है, ये उसको क्या करते हैं, बॉटम से टॉप में लाने की कोशिश करी जाती है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जब आपने लूजनिंग नहीं की होती है अपनी सॉइल की, तो उस समय पर जो आपकी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो तो नीचे की तरफ होती है, लेकिन जब आप लूजनिंग कर देते हैं, टर्निंग कर देते हैं अपने सॉइल का, तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, जो कि ऐसी सॉइल है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि नीचे की तरफ है, अब वो कहाँ आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। और इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है। Thus providing more minerals and other nutrients to the plants for their growth and development। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आपकी टॉप पर आ गई, तो उसकी वजह से जो ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं या फिर जो अन्य पोषक तत्व हैं, वो पौधों को भरपूर मात्रा में मिलते हैं, और इससे उन पौधों का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, यानी कि उनका जो विकास है, वो होता है। तो जो आपकी टर्निंग है और जो लूजनिंग है आपके सॉइल का, ये इस चीज़ में भी मदद करती है। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस चीज़ में मदद करती है, इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट में इन योर नोटबुक्स। इसके बाद में आता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स इज़ कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। देखिए, अब ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को आप ढीला करते हैं बीज बोने से पहले। ओके, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्लोइंग, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग। तो प्लोइंग और टिलिंग का स्टूडेंट्स एक ही मीनिंग है, वो क्या है, जोतना। तो स्टूडेंट्स, आप जो प्लोइंग करते हैं अपने फील्ड की, वो आप किसके द्वारा करते हैं, ट्रैक्टर्स के द्वारा करते हैं। देखिए इस फिगर के अंदर यहाँ पर जो प्लोइंग की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, ट्रैक्टर्स के द्वारा की जा रही है। ओके, और प्लोइंग को आप क्या बोलते हैं, हिंदी में जोतना बोलते हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको बोला जाता है कि हम ज़मीन की जुताई करते हैं, तो ज़मीन की जो जुताई है वो हम अब ट्रैक्टर्स की मदद से करते हैं। पहले के समय में हम प्लोइंग कैसे करते थे, वो अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें अब हम डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, इन द अर्लियर टाइम्स प्लो वर यूज टू प्रिपेयर द सॉइल। आप सभी ने प्लो का नाम तो सुना ही होगा।
प्लोज का मतलब क्या है? प्लो का मतलब है हल। कि आप सभी ने ये अच्छे से सुना होगा कि पहले के समय में जो खेतों की जो जुताई होती थी वो किसकी मदद से होती थी? हलों की मदद से होती थी। ओके, तो प्लोह को आप क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। नाउ प्लोइंग इज डन फास्टर एंड एफिशिएंटली थ्रू अ कल्टीवेटर अटैच टू अ ट्रैक्टर। देखिए, अब के समय की बात करते हैं। ओके, अब के समय में जो प्लोइंग की जाती है, जो जुताई की जाती है आपके फील्ड्स की, वो बहुत तेज़ी से हो जाती है और बहुत ही प्रभावी ढंग से हो जाती है थ्रू अ कल्टीवेटर अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। तो कल्टीवेटर समझते हैं कि कल्टीवेटर क्या है स्टूडेंट्स। कल्टीवेटर का मतलब है खेतिहार। तो कल्टीवेटर्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आप आगे ट्रैक्टर्स पे अटैच कर देते हैं, उससे ट्रैक्टर से जोड़ देते हैं और उससे जो प्लोइंग है वो बहुत तेज़ी से होती है, बहुत प्रभावी ढंग से होती है। तो ये आज के समय की बात है। ओके, तो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर लीं कि पहले के समय में हम प्लोइंग कैसे करते थे और आज के समय में कैसे करते हैं। इसके बाद है आफ्टर प्लोइंग द फील्ड इज़ लेवल्ड। जब आप ज़मीन की जुताई कर देते हैं तो जो आपका खेत है वो एक बराबर स्तर पर आ जाता है। ओके, लेवल्ड का मतलब क्या है? समतल। एंड बिग पीसेज ऑफ क्रम्स, क्रम्स का मतलब है टुकड़े, आर ब्रोकन डाउन बिफोर इरीगेटिंग, इरीगेटिंग का मतलब है सिंचाई। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब आप खेत को अपने जोत चुके होते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको लेवल में लेकर आने की कोशिश करते हैं कि सभी ज़मीन एक बराबर आ जाए और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं आपकी मिट्टी के, उनको आप क्या करते हैं? तोड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे पीसेस में आप उन्हें ब्रेक कर देते हैं। बिफोर इरीगेटिंग, सिंचाई करने से पहले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फार्मर्स ऐड मैन्योर्स वाइल प्लोइंग। कभी कुछ समय पर ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स की जो फार्मर्स होते हैं वो खाद डालते हैं अपनी मिट्टी के अंदर जब वो अपने खेत को जोत रहे होते हैं, सो दैट दे मिक्स वेल इन द सॉइल। और ऐसा क्यों करते हैं फार्मर्स? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम पर जब आप कल्टीवेटर के थ्रू प्लोइंग कर रहे होते हो तो जो मैन्योर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ओके, देन फिर क्या है? अ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर इज़ यूज टू लेवल द फील्ड्स। वुडन प्लैंक यानी कि जो लकड़ी का तख्ता है और जो आयरन लेवलर है। आयरन लेवलर का क्या मतलब है कि लोहे का बना हुआ ये डिवाइस होता है जो कि ज़मीन को बराबर कर देने में मदद करता है। तो वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, दीज आर द टू डिवाइसेस दैट आर यूज टू लेवल द फील्ड्स, जिनसे आप अपने खेत की जो ज़मीन है उसको आप एक समान या एक बराबर ले करके आ जाते हैं इनकी मदद से। तो स्टूडेंट्स, please like, share and subscribe my video, and in our next video we will discuss about sowing. So thank you all.